नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो ये हमारी परसेंटेज की क्लास होगी। अगर परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया तो हम प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट सब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम परसेंटेज में पढ़ेंगे बेसिक से हाई लेवल तक। तो टाइप के कोई हिसाब से पढ़ेंगे, पहले धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम परसेंटेज में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। जैसे हम 20% आ गया तो उसको क्या लिखेंगे, 20/100। 50% आ जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे, 50/100। ठीक है, जैसे हमारे पास 16 सही 2/3% आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, 16 48 और 2 50। 50/3 है और परसेंटेज के कारण नीचे 100 आ जाता है तो कितना हो जाएंगे, 300। ठीक है, इसको करने के बाद में कितना जाएगा, 1/6, क्योंकि ये 0 हो गया, 5/6 1/6। इस प्रकार हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आगे बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि 300 का 20% क्या होगा। अब 300 का 20% कैसे करते हैं, 300 लिखते हैं इंटू 20/100। ठीक है, अब 100 से 300 पर कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हम ले लेते हैं 500 का 40%। तो कैसे करते हैं इसको, 500 इंटू 40/100। 100 से कितने पर गए, 5 5 चौक 20, कितने आ गए, 200। तो इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के। जैसे कि लिख सकते हैं हम, जैसे हम किसी लिखते हैं A% ऑफ B, यानी कि A का B%। तो इसको किस प्रकार लिखते हैं, A इंटू B/100, या ऐसे हम प्रकार लिख सकते हैं B% ऑफ A बराबर B इंटू A/100। बात एक ही है, चाहे ये कर लो हो चाहे ये कर लो, आंसर वही आने वाला है बराबर। जैसे कुछ भी कर लो, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, आंसर एक ही आएगा, बात बराबर है। जैसे हम ये करते हैं आगे, जैसे A% ऑफ B है, इसको हम आगे लिखते हैं। यदि यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 से भाग होगा। जैसे अगर इधर को 2 से गुणा करेंगे A को, तो B को 2 से भाग देना पड़ेगा। जैसे A% ऑफ B है, आंसर बराबर आएगा, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, आंसर बराबर आएगा। ठीक है, अगर इसको हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना, इसको 3 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं 1-2। जैसे लिखते हैं 56% ऑफ 32 बराबर, अगर हम 56 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 को 2 से भाग देना पड़ेगा। जैसे 56 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 112%। ठीक है, और इसको 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 16। इसी प्रकार अब इनका क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना जाएगा, 17.92। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम लिख सकते हैं 33% ऑफ 112। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें हम 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 11% ऑफ, अगर इसमें 3 का भाग देंगे तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 336। सॉल्यूशन करने पर आ जाता है 36.96। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं आगे, एग्जाम में हमारे जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या क्या कैलकुलेशंस होती है। तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए हम डायरेक्ट परसेंटेज निकालना, मतलब कुछ वैल्यूज हैं उनको याद रख लेते हैं। अगर याद होती है तो अच्छा है, अगर आपको याद नहीं होती है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम वहाँ पर भी सोल्यूशन कर सकते हैं। वो तो हम क्या, कैलकुलेशन फास्ट हो जाए इसलिए कुछ वैल्यूज हैं जिनको याद रख लेते हैं। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 100 से ही। 100% का मतलब होता है 1, 50% का मतलब होता है 1/2। ठीक है, उसके बाद में आता है 33 सहित 1/3% बराबर, उसको हम लिखते हैं 1/3। ठीक है, उसके बाद में आता है 25% बराबर 1/4। ठीक है, उसके बाद में आता है 16, उसके बाद में आता है 20%, उसको लिखते हैं हम 1/5। उसके बाद में आता है 16 सहित 2/3%, उसको हम लिखते हैं 1/6। ठीक है, उसके बाद में आता है
14 सहित 2/7% बराबर, उसे हम लिखते हैं 1/7। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं 12.5% बराबर, ये आता है हमारे पास 1/8। उसके बाद में आता है 11 सहित 1/9% बराबर 1/9। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, उसके बाद में 9 सहित 1/11% बराबर 1/11। उसके बाद में आता है 8 सहित 1/3% बराबर 1/12। ठीक है, उसके बाद में आता है 8 सहित 1/3 के बाद में आता है 7 सहित 9/13% बराबर 1/13। उसके बाद में आता है 7 सहित 1/7% बराबर 1/14। उसके बाद में आता है 6 सहित 2/3% बराबर 1/15। उसके बाद में आता है 6 सहित 1/4% बराबर 1/16। उसके बाद में आता है 5 सहित 15/17% बराबर 1/17। ठीक है, कुछ वैल्यू होती हैं और भी होती हैं, जैसे आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे 5 सहित 15/17 के बाद में 1/17। उसके बाद में आता है 5 सहित 5/9% बराबर होती है 1/18। 5 सहित 5/19% बराबर होता है 1/19। उसके बाद में होता है 20% आ जाता है। 20% बराबर तो क्या होता है 1/5। ठीक है, 66 सहित 2/3% बराबर क्या होता है 2/3। ठीक है, 66 सहित 2/3 बराबर क्या होगा 2/3। उसके बाद में आता है 40%। उसके बाद में आता है 40% बराबर कितना होगा 2/5। उसके बाद में आता है 60% बराबर कितना होगा 3/5। उसके बाद में आता है 80%, तो 80% बराबर कितना होगा 4/5। ठीक है, 80% का क्या होगा 4/5। तो इस प्रकार कुछ परसेंटेज की जो वैल्यूज हैं तो उनको हम याद रख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लगभग ऐसे इन पे ही आते हैं जैसे, इसलिए हम कैलकुलेशन सॉर्ट करने के लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं। और कुछ वैल्यूज और हो गई तो एक बार आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ वैल्यूज रह गई, जैसे हमने 80 तक लिख लिया था, तो 83 सहित 1/3% को हम लिखते हैं 5/6%। ठीक है, 5/6। उसके बाद में लिखते हैं अब 57 सहित 1/7% को हम लिखते हैं 4/7। उसके बाद में आता है 37 सहित 1/2% बराबर आता है 3/8। ठीक है, उसके बाद में आता है 37 सहित 1/2% के बाद में आता है 3/8 के बाद में आता है 62.5% बराबर होता है 5/8। ठीक है, उसके बाद में आता है जैसे 11.11% आ जाए तो इसको हम पता है क्या लिखते हैं, इसके लिखते हैं हम 1/9। फिर आता है जैसे 22.22% आ जाए तो इसको जैसे हम 2 से गुणा करते जाते हैं, फिर 3 से गुणा कर देंगे, जैसे 2 से गुणा किया तो 2/9। ठीक है, इस प्रकार जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 33% तो यहाँ पे आ जाएगा 3/9 ना। उसी प्रकार हम लिखते हैं यहाँ से 44% बराबर तो कितना आ जाएगा 4/9। उसी प्रकार 55.55% बराबर कितना आ जाएगा 5/9। उसी प्रकार 55 के बाद में आता है 66.66% बराबर कितना आ जाएगा 6/9। उसके बाद में आता है 77.77% बराबर 7/9। इस प्रकार ये चलता रहेगा। उसके बाद में अगर 0.09% आ जाए तो इसे हम क्या लिखते हैं 11/9, 1/9 इसे हम लिखते हैं 1/9। अगर 9.09% आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 1/11। उसी प्रकार जैसे हमारे पास 18% आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 2/11। ठीक है, उसके बाद में लिखते हैं हम 27% आ जाए तो 3/11। उसके बाद में 36.36% आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 4/11। उसके बाद में 45.45% आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 5/11। उसके बाद में 63% आ जाए तो इसे हम लिखते हैं 63 की जगह 7/11। तो इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। तो ये हमारी कुछ परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं। अगर ये परसेंटेज की वैल्यूज़ हम याद रखते हैं तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। अगर याद नहीं है तो घबराने की आवश्यकता तो है नहीं, क्वेश्चन तो फिर भी कर सकते हैं हम बेसिक तरीके से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम परसेंटेज के टाइप 1 की ओर बढ़ते हैं।
तो हम परसेंटेज के टाइप 1 में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप 1 के। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है 108.33% को भिन्न में बदलिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 108.33% को भिन्न में बदलो। तो इसको कैसे करते हैं, इसको तोड़ते हैं हम। इसको हमने तोड़ लिया, 100 प्लस 8.33%। ठीक है, अब 100% का मान होता है 1 प्लस 8.33% का मान अभी हम फट के आ चुके हैं 1/12 होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13/12। तो ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आता है हमारे पास 191 सही 2/3% को भिन्न में बदलो। ठीक है, तो इसको भिन्न में बदलने के लिए इसी प्रकार इसको हम तोड़ते हैं। इसको लिखते हैं हम 200 माइनस 8 सहित 1/3। ठीक है, अगर इसको 200 में से माइनस के करेंगे 8 सहित 1/3 तो 191 सहित 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो 92 और 8 जोड़ेंगे 200। ठीक है, अब 200 की वैल्यू 200% की वैल्यू का तो मान 200 हो जाएगा, माइनस इसका भी हम पढ़ के आ चुके हैं 1/12 होता है। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23/12। ठीक है, और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक बार, जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है 625 का 2.56% ज्ञात कीजिए। ठीक है, 625 का 2.56% ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लिखते हैं हम, 625 इंटू 2.56 बटे कितना आ जाएगा परसेंटेज का 100। अगर हम यहाँ पर दशमलव को उठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 25 को इससे काटते हैं तो कितने पर जाएगा 25 पर, और 25 से इसको काटेंगे तो कितने पर आएगा 400 पर। अब 25 को इससे वापस काटेंगे तो कितने पर जाएगा 16 पर, और 16 से इसको 16 पर काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16 पर। ठीक है, हमने क्या किया 625 लिख लिया इंटू 256/100 लिख लिया था। दशमलव के कारण यहाँ पर 2 जीरो आ गई। 25 से इसको काटा और 25 से इसको काटा तो ये गया 25 पर, ये गया 400 पर। अब 25 से 400 को काटा है तो 16 पर गया, और 16 को 256 को काटा तो 16 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे। साठ के 11760 के 1/3 के 1/3 के 3/8 का 1/5 ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। अब इसको इस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, सेम वैसे हम लिखते चलते हैं। जैसे 11760 के का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो 1/3 के का मतलब आगे गुणा होता है 3/8 इंटू 1/5। ठीक है, 3 से 3 जा रहा है। ठीक है, अब 8 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 40। 40 के 0 से तो ये 0 गया। अब 4 का भाग इसमें देंगे 1176 में, तो काटते हैं तो कितने बार जाता है 2 बार गया, क्योंकि 4 दूनी 8, हमारे पास बचा 3 और 7। ठीक है, अब 4 का भाग 37 में देंगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है, 1 शेष बचा और 16 हो गया। अब 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास आ गए 294। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, यदि 400 का 30% प्लस 70 का x%, ठीक है, बराबर 536 का 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है आगे कि यदि 400 का 30% प्लस 70 का % बराबर 536 का 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए इसमें कुछ भी नहीं करते, इसको जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसे सेम वैसे कैसे लिख लेते हैं। जैसे 400 का, तो हमने क्या लिख लिया 400 का मतलब गुणा 30% को लिखते हैं हम 30/100, प्लस का चिन्ह दे रखा है तो प्लस लिख लिया, 70 का x% दे रखा है तो x/100 लिख लिया। हमको कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे लिखते जा रहे हैं हम तो। ठीक है, फिर आगे लिख लिया हमने 536 का 25/100। हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे क्वेश्चन में दिया गया सेम बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लिया। अब 100 को 400 से काटेंगे तो 4 बार गया, 4 तिया 12 120 आ गई। ठीक है, प्लस 0 से 0 गया तो कितना आ जाएंगे 7x/10 आ जाएगा। ठीक है, ये 25 से ये कितने बार 4 बार, और 4 बार अगर इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा 134 बार जाएगा। देख ले भाग, 4 बार 4 का भाग 5 में देंगे, 1 बार गया, 1 बचा, 13 आ गए, 13 में 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या देंगे 3 बार गया तो 1 बचा, 16 हो गए, 16 में 4 का भाग देंगे तो यह जाएगा, तो 134 यहाँ हमारे पास आ गया। अब 120 को हम इधर को भेजेंगे तो हमारे पास 14 कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे, तो 7x/10 बराबर 14। अब 7 से ये गया 2 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 इधर को चल जाएगा तो x बराबर 20। ठीक है, x का मान पूछ रहा था, x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हमारे पास आ गया 20। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ। अब करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए x का 0.25 बराबर y का 30% ज्ञात है तो, ठीक है, ज्ञात करो 2x + y बटे 3x - 3y। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है यदि x का 0.25 बराबर y का 30% है तो ज्ञात करो। अब इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, x करेंगे, का मतलब गुणा 25 बटे पॉइंट को दशमलव उठा के कितने आ जाएंगे 100 बराबर y गुणा y का 30% 30/100। हमको पहले क्या करना है x और y का मान फाइंड करना है। तो क्या करते हैं 100 से तो 100 चले जाता है क्योंकि इनटू में है, x के नीचे y आ जाएगा x/y, 30 के नीचे 25 चल जाएगा। ठीक है, अब 5 से काटते हैं, कितने बार जाएगा ये 6 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा 5 बार। x और y का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, अब वहाँ पर लिखते हैं 2, x के स्थान पर लिखते हैं हम 6, ठीक है, और y के स्थान पर लिखते हैं हम 5। उसी प्रकार x के स्थान पर 6 माइनस y के स्थान पर 5, तो कितने हो गए 6 दूनी 12 प्लस 5, ये कितने हो गए 18 माइनस के 15, कितने हो जाएंगे 12 और 5 17 बटे 18 में 15 गए तो 3, तो ये हमारे आंसर आ गए 17:3। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि किसी नंबर का का 13%, किसी नंबर का 13% उसके 5% से 16 ज़्यादा है तो वह नंबर है। ठीक है, हमको क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन, किसी नंबर का 13% उसके 5% से 16 ज़्यादा है, मतलब जो 13% है और 5% है, 13% 5% से 16 ज़्यादा है, तो मतलब ये कितने ज़्यादा है 5% से, ये कितने परसेंट है 8% ज़्यादा है। तो हमको 8% ज़्यादा का मान दे रखा है, 8% का मान दे रखा है हमको 16, तो कितना हो जाएगा 1% का मान कितना हो जाएगा 2। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो वह नंबर ज्ञात कीजिए, तो हमसे वह नंबर की पूछ रहा है, तो 100% कितना होगा फिर 200। तो ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाता है। बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसे करेंगे, x × 13/100
100 माइनस एक्स इंटू 5/100 बराबर 16। अगर इसको हम बेसिक से करना चाहें, ये तो हमारा डायरेक्ट मेथड था, ठीक है। अब इसको हम बेसिक से करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 13x/100 माइनस 5x/100 बराबर कितने हो गए 16। अब 13x में से 5x को घटाएंगे कि एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नीचे के हर समान है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8x/100 बराबर कितना हो जाएगा 16। अब 8 से 16 कितने पर गए 2 बार, तो x बराबर कितने आ गए 200, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट से भी करके देखा था, ठीक है। डायरेक्ट से भी हमारे पास आंसर 200 आ रहे थे और हमने इसको बेसिक तरीके से करके देखा है तो उसमें भी हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 200। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप एक बार। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आ जाए कि 3 इंच 4 फुट का कितना % है। जैसे कि आ जाए कि 3 इंच जो है हमारे पास, 3 इंच 4 फुट का कितना प्रतिशत है। तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे लिखते हैं 3, ठीक है। 1 इंच में कितने, 1 फुट में कितने इंच होते हैं 12, तो कितने कर देंगे 4 इंटू 12, सबको इंच में बदल दिया, इंटू 100 से गुना कर देंगे कितना % है। तो क्या हो जाएगा 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 बढ़ जाएगा। अब 16 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा 6.25%, ठीक है। इसके बाद में अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। यदि हमारे पास आ जाए 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए। जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो इसको हम जैसे जैसे लैंग्वेज में दिया गया सेम वैसे लिखते हैं। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, हमको पता नहीं है क्या जोड़ना है तो इसलिए हमने x जोड़ लिया, बराबर क्या बोल रहा है कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए, तो 20/100, ठीक है। अब हमको x का मान फाइंड करना है तो क्या करते हैं, 5 से इसको काटेंगे कितने बार गया 3 बार, और 5 से इसको काटेंगे कितने गया 20 बार, ठीक है। इसी प्रकार हम करते हैं 20 से इसको काटेंगे कितने बार गया 5 बार। अब 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार गएगा 5 7 35, 1 आ जाएगा, और 1 2 5 2 72, ये तो आ गया हमारे पास 72, ठीक है। और इससे इसको काटे हैं 0 गया तो ये कितने हो गया 9 बार, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना बचेगा 9 तिया 27, ठीक है। 9 तिया 27 प्लस x बराबर इधर को बचा हमारे पास 72। अब हम 72 में से 27 को उठाएंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 45, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास इधर को कैसे आ गया, इसको हमने काट लिया, किसी 5 से काटा, 5 से कितने बार 3 बार, ये कितने बार गया 20 बार, 20 से इसको काटा हमने कितने बार गया 9 बार, तो कितने हो गए 9 तिया 27 प्लस x, ठीक है। इसको हमने 5 बार काटा 20 से, तो 20 में 100 का भाग दिया 5 आए, 5 से इसको काटेंगे तो 72 आ गया, और ये हमने x का मान निकाल लिया। जैसा कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितने प्रतिशत हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 मीटर में जो 3 सेंटीमीटर हमारा कितना % है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 3/12 इंटू परसेंटेज 100 इंटू 100, ठीक है। 100 से तो 100 चल जाएगा, अब 3 में 12 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 0.25%,
ये हमारा आंसर होता है। 3 सेंटीमीटर की बात होती है, 3 लिख दिया। अब 12 जो मीटर है उसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया, इसलिए हमने 100 से गुणा, इसलिए हमने इसको 12 को 100 से गुणा कर दिया, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर को बदल लिया इसको। अब इंटू 100 से गुणा कर दिया तो 100 से तो 100 गया, और 3 में 12 का भाग देंगे तो 0.25% आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी परसेंटेज की क्लास। इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पर हमारा बेसिक थोड़ा बढ़ जाएगा और आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज भी हम परसेंटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने नॉर्मल बेसिक से पढ़ा थे, मतलब टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2 के बारे में, और हमारा आज बेसिक थोड़ा बढ़ जाएगा, लेवल भी बढ़ने वाला है। तो जैसे कि परसेंटेज क्लास सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हमको देता है 3 मतलब 4 दे दिया, ठीक है, 3:4। अब ये 3:4 3 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, ठीक है, तो 1 बड़ा है तो 1 लिख दिया। अब ये 4 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, ठीक है, 3 लिख दिया, इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 33 सहित 1/3%, ठीक है। 3 से 4 कितने परसेंट बड़ा है, 33 सहित 1/3% बड़ा है, ठीक है। ये तो हमारा होता है मेथड 1, ठीक है, क्वेश्चन करने का। अगर कोई संख्या आ जाए ऐसे कि ये इतने परसेंट बड़ी है, तो मतलब कोई संख्या बता दी कि बड़ी है, तो 3 से 4 मान लो ये है, तो कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है, किससे बड़ी है, 3 से बड़ी है, इंटू 100 से गुणा कर दिया तो 33 सहित 1/3% आ जाएगा। जैसे हमारे पास प्राइस है किसी का 20%, ठीक है, और प्राइस बढ़ जाता है 20% और कंजक्शन बढ़ जाता है 25%, ठीक है, मगर प्राइस बढ़ता है 20% और खर्चा बढ़ता है 25%, ठीक है। तो इसको कैसे बढ़ता है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, और 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, ठीक है। तो प्राइस कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 से 6। कंजक्शन कितना हुआ, 25% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया कंजक्शन, 4 से 5 बढ़ गया तो 4 लिख देंगे और 5 बढ़ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कट रही हो संख्या तो काट देते हैं, अगर नहीं कटती हो तो छोड़ देते, इंटू कर लेते हैं। ऐसी संख्या कट रही है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये कट गया और 2 से ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 2/3। तो एक्सपेंडिचर जो होता है वह कितना परसेंट बढ़ा, तो 2 से 1 बढ़ गया, किससे बढ़ा, 2 से बढ़ा, इंटू क्या करते हैं 100, तो कितने परसेंट व्यय बढ़ गया उनका, 50%, ठीक है। इस प्रकार यदि हमारे पास प्राइस बढ़ता है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है 20%, मान लिया 20% किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई, तो इसको फ्रैक्शन में लिख दिया हमने 1/5। कंजक्शन बढ़ गया, खर्चा जो बढ़ गया 25% बढ़ गया, तो इसको लिख दिया हमने फ्रैक्शन में 1/4। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसका जो व्यय है एक्सपेंडिचर वो कितने परसेंट बढ़ेगा, तो हमने प्राइस बढ़ा 5 से 1 बढ़ गया, तो 5 से कितना हो गया 6, ठीक है। जो खर्चा है कितने परसेंट बढ़ा, 25%, तो 1/4 इसका फ्रैक्शन हो गया, कितना बढ़ा 1, तो 4 से 5 हो गया। अगर संख्या कट रही हो तो काट लेते हैं, नहीं दोनों को गुणा करके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 2 से ये कट गया और 2 से ये कट गया, 2/3। अब कितना बढ़ गया एक्सपेंडिचर, 1 बढ़ा, 2 से 3 हो गया, तो 1 बढ़ा, तो 1 किससे बढ़ा, 2 से, इंटू 100 कर दिया तो 50% वह बढ़ गया, ठीक है। ये होता है हमारा मेथड नंबर 2, ठीक है। अभी हम बेसिक इनके मतलब बेसिक पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर हम इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। आगे मेथड की तीसरे की बात करते हैं। यदि हमारे पास कोई चीज़ 2 बार बढ़ती हो, ठीक है, 2 बार परसेंटेज पे, ऐसे मान ले कि ये कोई चीज़ है जो 5% बढ़ के फिर वापस 5% बढ़ती है, तो इस प्रकार को कैसे कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं हम पहले वाले को तो A और दूसरे वाले को B, ठीक है। तो उनको कैसे करते हैं, एक साथ कितने परसेंट बढ़ते हैं निकालने के लिए, तो A + B + A × B बटे 100, ठीक है। इस प्रकार कर लेते हैं हम, और एक साथ 2 बार बढ़े, और अगर एक बढ़े और एक घटे तो उसको कैसे लिखते हैं, एक साथ A प्लस का मान लिए 1 बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है B माइनस का, ठीक है, और प्लस माइनस को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा AB बटे 100, ठीक है। वो इस प्रकार होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ है जो पहले 20% बढ़ती है फिर 25% बढ़ती है, ठीक है। तो टोटल कितने परसेंट बढ़ी वो निकालने के लिए इनको ऐसे लिखते हैं, देखो पहले कितनी परसेंट बढ़ी 20%, फिर कितने परसेंट बढ़ी 25%, ठीक है। फिर दोनों को गुणा करते हैं, कितने हो जाएंगे, 25 दूना 100, 200, और 25 दूना 50, 500, ठीक है। ये हो गया।
अब क्या करते हैं, ये तो ये चली जाता है, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो गई। अब कितने हो गए, 20 और 25 और 5, 30 और 20 50, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ वस्तु है हमारे पास जो पहले 20% बढ़ती है फिर 25% बढ़ती है, तो एक साथ कितने परसेंट बढ़ी, पहले 20 लिख दिया, फिर उनको ए और बी का मान ये हमारे पास हो गए, इन दोनों को जोड़ दिया, फिर उनको गुणा करके लिख दिया, 0 से 0 गई, तो कितने परसेंट बढ़े, इन दोनों को जोड़ने के बाद में 50% बढ़ गई। ठीक है, हमारे पास मेथड नंबर 3। और हम पढ़ने वाले हैं आगे मेथड नंबर 4। तो मेथड 4 जो है, जो क्या कहता है, मेथड 4 क्या कहता है कि जैसे हमारे पास कोई वस्तु है जिसका प्राइस 100 मान लेते हैं, ठीक है, जो पहले कितनी बढ़ती है, 20% बढ़ती है, ठीक है, तो 20% बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी, 120% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 20 ही बढ़ेगी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या बढ़ती है, वो वस्तु बढ़ती है 25%, ठीक है, तो 120 का 25% कितना होता है, 30, ठीक है, 120 का 25% निकालते हैं तो एक बार ऐसे ऐसे तो 30 होता है, और निकाल के दिखा देते हैं हमको, ठीक है, 20 से कटेंगे 6 बार गया, 20 से काटेंगे 5 बार गया, 5 से गया 5 बार, और 6 5 30, तो 120 का 25% कितना होता है, 30, 120 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, इसी प्रकार कितना बढ़ गया, 50%। तो हमने पहले मेथड से करके देखा था, दूसरे से भी करके देखा था, बढ़ गया था 50%। ठीक है, यदि कोई वस्तु पहले 100 प्राइस से 20% बढ़ती है तो 120 हो जाता है, अब फिर वह वापस अगर 25% बढ़ती है तो कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि 25% का मान 30 होता है, और फिर कितने बढ़ गई टोटल वस्तु 50%। ठीक है, अब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 2 में क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, ठीक है, यदि गांव की, ठीक है, कुल जनसंख्या, यदि गांव की कुल जनसंख्या 66,600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कीजिए, लोगों की संख्या क्या कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या क्या कीजिए। तो इसका करते हैं हम सॉल्यूशन, ऐसे करते हैं, हमको 30% शिक्षित लोग दिए गए हैं गांव में, तो 30% अगर शिक्षित हैं तो 70% अशिक्षित लोग होंगे उस गांव में। जो 6600 वैल्यू दी गई है उसको हमको पूरे गांव की वैल्यू देख रही है, तो 6600 वैल्यू है, जो कितने की वैल्यू है हमारे पास, 100% की, ठीक है, पूरे 100 की वैल्यू है। और हमको क्या करना है इसमें, अशिक्षित लोगों की संख्या, यदि 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित लोगों की कितने परसेंट होगी, 70%। तो हमको जब 100% का मान दे रखा है तो हमको कितना का निकालना है, अशिक्षित लोगों की संख्या निकालनी है, तो अशिक्षित लोग हो गए हमारे पास 70%। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो 00 से 00 गई। अब 7 का 6 बार फायदा बोलेंगे तो कितने पर आएगा, 42 का 2 4 हासिल, 7 6 42 और 4 46 और 1 0, तो अशिक्षित लोग कितने हो गए, ठीक है, ये हो गए अशिक्षित लोग, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया 6620 अशिक्षित लोग हो गए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई का अंक 9 है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 से लेकर 101 से लेकर 1000 तक की कितनी संख्याओं
में इकाई का अंक 9 है। तो मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इकाई के अंक 101 से और 1000 तक की कितनी संख्याओं में इकाई का अंक 9 है। जैसे 9 का एक बार आएगा इकाई का अंक, ऐसे 109 बार आएगा, 119 बार आएगा, ठीक है। इकाई के अंक में 9 की बात कर रहा है बस ये, ठीक है। 129 आएगा, इसी प्रकार 139 आएगा, ठीक है, 149 आएगा, 159 आ जाएगा, इस प्रकार आता जाएगा। तो कितने बार हो जाएंगे, 10% पे आएंगे समथिंग, ठीक है। हर 10 में एक, मतलब हर 10 संख्याओं में 101 से और 110 तक की संख्याओं में एक बार इकाई का अंक 9 बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है, तो 10 संख्याओं में एक बार आ रहा है, तो 100 टोटल कितनी होगी, 100। तो 100 में कितने बार आ जाएंगे, 10 से 10 गया तो 10% आ जाएगा, ठीक है। 1 से ले तक की 10 संख्याओं में 9 का इकाई अंक कितने बार आ रहा है, एक बार, ठीक है। तो 1/10 इंटू 100, टोटल संख्या कितनी हो गई, 100। तो 100 से इंटू कर दिया तो परसेंटेज आ गया हमारे पास 10%, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 52% छात्र उत्तीर्ण हुए। एक किसी चीज की परीक्षा थी, इसमें 52% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। मतलब कि 52% छात्र उत्तीर्ण हुए तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए होंगे, 8% छात्र अनुत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक है। जैसे आगे कह रहा है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो जब 52% उत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो और आगे क्या कह रहा है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब जब 52% उत्तीर्ण हो गए तो 8% अनुत्तीर्ण हुए होंगे, और 8% का मान हमको उसने दे रखा है 480। आगे क्या कह रहा है, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए थे, मतलब हमको उसने दे रखी है 8% की वैल्यू दे रखी है, और हमको टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख लेंगे इसको सॉल्यूशन 480, 8 जब 52% छात्र उत्तीर्ण हो गए तो अनुत्तीर्णों का परसेंट कितना होगा, 8%, क्योंकि 92 और 8 100। उसके बाद में क्या कह रहा है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण है, तो अनुत्तीर्णों का प्रतिशत उसने हमको दे रखा है, तो ये कितने का मान है, 8 का। अब हमको टोटल मान ज्ञात करना है 100 का, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब 8 से ये कितने बार जाएगा, 6 बार, ठीक है, 8 6 48, तो कितना आंसर आ जाएंगे, 6, तो ये हो ही गया, 2 0 और 1 3 0, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए क्लास में, 6000। तो ये आंसर होता है इसका। सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं करना इसमें। हमको दिया गया है कि एक परीक्षा में 52% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्णों का प्रतिशत कितना हो गया, 8%। बाकी आगे क्या कह रहा है कि 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 8% की वैल्यू देगी हमको 480। हमको क्या करना है, कुल छात्र निकालना है। कुल छात्र कितने होंगे, 100 होंगे, तो 100 निकाल लिए, तो कितने आगे 6000 आंसर, ठीक है। अब करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि सचिन ने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से कितने रन बनाए, से 120 रन बनाए, ठीक है। उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। ठीक है, मतलब 6 तो चौके लगाए और 4 छक्के लगाए। उसने 6 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए। तो चौके में कितने रन होते हैं? 4, तो 4 से 24 रन तो उसने यहाँ पे बना दिए चौकों की सहायता से। ठीक है, और 24 रन उसने बना दिए छक्कों की सहायता से। ठीक है, बनाए। उसके बाद में उसने टोटल रन बनाए 120, तो मतलब 48 रन तो उसने छक्के चौके की सहायता से बना दिए। और बाकी के जो रन बचे 48, 120 में से 48 बताएंगे तो 72 आएगा। जो बाकी 72 रन बनाए उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। ठीक है, तो जो विकेटों के बीच में जो 72 रन बनाए थे वो कितने प्रतिशत है उसको निकालते हैं हम। ठीक है, 120 माइनस 48 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, अब 72 कितना परसेंट होता है 120 का? 72 कितने परसेंट होया? टोटल कितने बनाए? 120 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये 0 से तो ये 0 गई और बाहर चिकानी 72। ठीक है, तो कितने परसेंट रन इसने दौड़कर बनाए? 60% रन दौड़कर बनाए। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन ही दिखने में बड़ा है, सॉल्यूशन बिल्कुल 2 लाइनों का है, छोटा सा। क्वेश्चन क्या कहता है कि टॉम ने एक निश्चित धनराशि का 20% अंश अली को दे दिया। मतलब टॉम के पास कुछ रुपए होंगे, मान लेते हैं 100 रुपये होंगे, उसमें से 20 रुपये उसने अली को दे दिए। ठीक है, उसके बाद में प्राप्त धनराशि में से अली ने, उसके बाद जो अली के पास उसने अली को 20 रुपये दे दिए। जब अली के पास 20 रुपये उसमें से उसने 25%, ठीक है, तो 25% उसने क्या किया? शिक्षण शुल्क दे दिया। 35% का उसने क्या किया? विद्यालय का यूनिफॉर्म खर्च कर लिया 20 रुपये में से। ठीक है, उसके पश्चात उसके पास 2800 रुपये बचे। उसके बाद में फिर उसके पास 2800 रुपये बच गए। तो शेष धनराशि थी। टॉम के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? टॉम के पास वो पूछा कि प्रारंभ में कितने रुपए थे। हम मान लेते हैं टॉम के प्रारंभ में पास 100 रुपये थे। हमने मान लिया भाई टॉम के पास प्रारंभ में 100 रुपये थे। अब उसने से 20% अली को दे दिया। ठीक है, 20% उसने कितने दे दिया? अली को दे दिए। ठीक है, अब अली उसमें से क्या करता है? 25%। जब उसने टॉम के पास 100 रुपये थे, टॉम ने 20% अली को दे दिया, तो अली के पास आ गए 20 रुपये। ठीक है, अब अली क्या करता है? उसमें से 20% कितना करता है? शिक्षण शुल्क दे देता है। तो 20% शिक्षण शुल्क दे दिए, तो मतलब उसने 5 रुपये शिक्षण शुल्क दे दिए। 20 का 25% 5 रुपये उसने शिक्षण शुल्क दे दिए। बाकी क्या करता है आगे? 35% यूनिफॉर्म पर खर्च कर दिया। तो 35% कितना होता है? 7। ठीक है, 35% कितना होता है? 7 रुपये की उसने यूनिफॉर्म खरीद ली। आगे क्या करता है? इन खर्चों के पश्चात अब 7 और 5 12, तो 20 में से 12 गए तो 8% बचे। ठीक है, कितने बचे? 8। ठीक है, और वो 7 और 5 12 कितने बचा? 8 बच गए ना। उसके बाद में बचे उसके पास 8, तो अली के पास 2800 रुपये बचे। इतने खर्चे करने के बाद उसके पास 2800 रुपये बचे। जो 2800 किसकी वैल्यू अभी हमारे पास? जो 2800 रुपये बचे, तो 2800 किसकी वैल्यू है? उसके पास 8 रुपये बचे ने, तो 2800 किसकी वैल्यू है? 8 की। ठीक है, हमको आगे क्या कह रहा है कि टॉम के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। ठीक है, तो हमको 100 का मान ज्ञात करना है। टोटल 100 रुपये थे टॉम के पास, उनका मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं? 2800। ठीक है, 2800 किसकी वैल्यू है? 8 की। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं? 8 से 2800 में भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा? यहाँ पे देख ले, 2800 में 8 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 3 बार 24, कितना आएगा? 4। ठीक है, 8 पंजो 40। ठीक है, और फिर एक 0 और ये 350 आ गया। ठीक है, और 2 0 ये, तो उसके पास कितने रुपए थे? 35,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉम के पास एक निश्चित राशि धनराशि का 20% उसने अली को दे दिया। प्राप्त धनराशि में से अली ने 25% शिक्षण शुल्क पर और 35% उसने यूनिफॉर्म खर्च कर दिया। इन खर्चों के पास अली के पास 2800 रुपये की धनराशि शेष थी। टॉम के पास कितनी धनराशि थी? तो भाई साहब टॉम के पास 100 रुपये थे। टॉम ने 100 में से 20 रुपये अली को दे दिए। अली ने 25% मतलब 5 रुपये अपनी यूनिफॉर्म में खरीद ली। 35% मतलब 7 रुपये उसने यूनिफॉर्म खरीद ली। उसके बाद बचे उसके पास 8 रुपये 20 में से, तो 8 का मान हमको उसने कितने बचे? अली के पास बाद में 2800 रुपये बचे। तो 2800 रुपये किसकी वैल्यू हो गई? 8 की, इंटू 100 का मान ज्ञात करना था, 100 से गुणा कर दिया, हमारे पास आ गया 35,000 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, एक बार देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को 6 से भाग करना था। मतलब कि एक संख्या को 6 से भाग करना था, भूल के कारण संख्या को 6 से गुणा किया। तो ज्ञात कीजिए भूल के कारण उत्तर में कितना % परिवर्तन हुआ। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है जो x मान लेते हैं हम।
ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कुछ 6 से भाग करना था, ले भाई 6 से भाग करना था। अब आगे उसने क्या कर दिया कि 6 भूल के कारण उसने 6 से गुणा कर दिया, तो संख्या को 6 से गुणा कर दिया। तो कितने % परिवर्तन होगा, तो देखो x से तो x चल जाएगा, 6 उधर हो जाएगा, तो 1:36 हो गया। ठीक है, अब कितना परिवर्तन हो गया, 1 से 35 बढ़ गया, मतलब 1 से 36 हो गया, तो कितने बढ़ गया, ये बढ़ गया 35। ठीक है, किससे बढ़ा 35, 1 से, इंटू कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3500%। ठीक है, इतना परिवर्तन हो गया। तो इसको कर देख लो, कर सकते हैं इस प्रकार। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, जोर से क्वेश्चन देखते हैं एक बार तो, कि दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 70% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। तो हमको उसने 2-3 संख्या दे दी, मान ली पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, अब शुरू की 2 संख्या है, तीसरी संख्या से कम है, तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। आगे क्या कह रहा है, पहली संख्या 30% कम है, तो पहली संख्या होगी 70, दूसरी संख्या 37% कम है, तो कितनी होगी, 37 कम करेंगे 100 में से 63 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आखिर दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी % कम है, मतलब ये कितनी कम है, 7 कम है, इससे कम है 70 से गुणा कर देंगे 100 से, 7×70 कितने आ जाएंगे 10, 10 से ये गया 10 बार, तो कितने % कम है, ये है इससे 10% कम, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a का 30% b के 40% में जोड़ा जाता है, तो उत्तर आता है जो b का 80% आता है, a b का कितना प्रतिशत है, b है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया गया, जैसे a का 30% लिखते हैं, a × 30/100, ठीक है, प्लस b का कितना % कह रहा है 40%, b × 40/100, ठीक है, बराबर जोड़ा जाता है, तो उत्तर प्राप्त होगा, इनको करेंगे तो b का 80%, b × 80/100, ठीक है, 100 सेम में सब में समान है, तो 100 तो हट जाएगा। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 30a + 40b = 80b, तो 40b इधर हो जाएगा, तो इधर को जाके 40b हो जाएगा, क्योंकि 40 हट जाएगा 80 से, 30a = 40b। ठीक है, a/b = 40/30, 0 से 0 गई, कितने हो गए 4। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, तो a का कितना प्रतिशत b है, तो कितना प्रतिशत है a का b, तो b कितना है 3, किससे पूछ रहा है प्रतिशत, a से, × 100 कर देंगे। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है कि a का कितना प्रतिशत b है। ठीक है, तो b का मान कितना है 3, a का मान कितना है 4, इस प्रकार कर देंगे। 4 से कितने पर गया 25 पर, और 25 30 कितने होता है 75। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारे इसका 75%, ये है। ठीक है, ये थी आज की हमारी परसेंटेज की क्लास। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम कर रहे थे टाइप 3 के क्वेश्चन, पहले 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे टाइप 4, आगे ऐसे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, a b से 48% अधिक है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a b से 48% अधिक है। क्वेश्चन ये कहता है, यदि a b से 48% अधिक है और c a से a और b के योग से 60% कम है, तो AC से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि a b से 48% अधिक है, यदि है, और c a और b के योग से 60% अधिक है। ठीक है, 60% कम है, तो a c से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमको क्या दिया गया है, हमको ये दिया गया है कि a है ना, जो b से 48% अधिक है, तो हमने मान लिया a हो गया हमारे पास, b ये हो गया। a
है जो 20 से 48% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 148 ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उस प्रकार हमने लिख लिया। यदि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी से 48% अधिक है, तो ए क्या है, बी से 48% अधिक लिख लिया। ठीक है, और ये आगे क्या कहता है, सी है। अब सी की बात कर रहा है, जो सी है ना ए और बी के योग से, तो ए और बी का योग कितना होता है 148 और 100 जोड़ेंगे 248, तो 248 हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या गया 60% कम है, तो 60% कम है तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/5, तो 5 से कितना कम है 2, तो कितना आएगा 2/5। ठीक है, तो हमको 2/5 का मान निकालना है। ये हमारे पास 5 का मान है टोटल, तो हमको 2 का मान निकालना है। ठीक है, तो हम करते हैं कैलकुलेशन, सबको 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा तो कितनी बढ़ जाएगा 12, इसमें कितने 2 और 7, 2 और 8 28, 7 चौक 28, तो ये आ गया 37। ये 4 से जाएगा, ये कितने बढ़ जाएगा 25, फिर ये 4 से जाएगा तो 6 और 4 64। ठीक है, 4 दूनी 8, ये हो गया 62। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 5 से इनको गुना कर लेते हैं, तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 185। ठीक है, और फिर 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 125। ठीक है, और फिर ये कितना हो गया, ये हो गया 124। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब कि ये क्या कह रहा है आगे, ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब जो ये है ना, जो इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो 185 में 124 घटा के देखेंगे तो कितना आता है, ये आएगा 5 में से 4 गए तो 1। ठीक है, उसमें से 2, 8 में से 2 गए तो 6, तो ये आ जाएगा 61 अधिक है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, तो ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इनको इसमें से घटा के देखेंगे कितना अधिक है, 61 अधिक है। किससे अधिक है, 124 से अधिक है। इंटू परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आ जाता है 49 पॉइंट, तो आंसर आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने पर हमारे पास 49.2% आंसर आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कहता है, किसी संख्या और इस संख्या के, किसी संख्या और इस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है, उस संख्या का %20 ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, किसी संख्या, कोई संख्या है और उस संख्या के एक तिहाई, मतलब हमारे पास कोई संख्या है जिस संख्या को हम क्या मान लेते हैं x। ठीक है, और उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर। ठीक है, तो x का 1/3, तो x इंटू 1/3 करेंगे। ठीक है, तो x/3 हो गया। तो उस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर कितना है 228 है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है जैसे जैसे हमने इसको लिख दिया, इस संख्या का 20% याद कीजिए। ठीक है, और उसको क्या कह रहा है कि संख्या का 20% याद कीजिए। अब इसको हम पहले तो सॉल्यूशन करते हैं, तो x3 में 3x में से x गया तो कितना आ जाएंगे 2x/3 बराबर 228। ठीक है, अब 2 से इसको काटे हैं तो कितने बढ़ जाएगा 1 1 4, 114 बढ़ गया। अब 3 को उधर को भेज देंगे, जिससे हमारे पास x का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 × 12 का 2, हासिल की 1, 3 1 4 और 3, x का मान हमारे पास आ गया 342। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, x का मान तो आ गया, हमारे पास कोई संख्या याद करनी थी, वो कुछ संख्या आ गई हमारे पास 342। आगे कह रहा है उस संख्या का 20% याद कीजिए। अब हमें 342 का 20% याद करना है, तो हम 342 का 20% याद करते हैं। ठीक है, 0 से 0 गई, इस संख्या को 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, एक पॉइंट छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 68.4%। ये हमारे पास आंसर होगा 68.4%। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था किसी संख्या और इस संख्या के एक तिहाई के बीच का अंतर 228 है। जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन की दी गई हमने वैसे लिख दिया, फिर हमने इसको सॉल्यूशन करके संख्या निकाली, संख्या आ गई हमारे पास 320। आगे कहता है कि उस संख्या का 20% याद कीजिए, तो उस संख्या का 20% हमने निकाल दिया, जो 68.4% आ गया, हमारा आंसर है। अब करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख सकते हो आप।
क्वेश्चन है अगला, चालीस % उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 30%, उस संख्या का 20% कितना होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। माना कि कोई संख्या होगी हमारे पास, क्या होगी, x का 40%, ठीक है, उसके 60% से 30 कम है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 30 कम है, ठीक है, तो 30 कम है। तो इन दोनों के बीच में अंतर देखते हैं हम पहले। तो 20 और 60, 40 और 60 के बीच में कितना अंतर, 20% का। तो 20% का अंतर हमको कम दे रहा, कितना दे रखा है, 30। 20% का मान हमको उसने दे रखा है 30, ठीक है। तो संख्या का 20% याद कीजिए, तो 20% का अंतर तो उसने दे रखा है 30, तो 20% का मान भी क्या होगा, 30। ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, ठीक है, उस संख्या का 20% कितना होगा, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके 40% उसके 60% से 30 कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 20%। जब 20% का मान 30 दे रखा है तो हमसे पूछ भी 20% का मान रहा है, तो 20% का आंसर हमारे पास 30 आ गया। ये हमारा आंसर है, और इससे भी करके देखेंगे तो हमारे पास 30 ही आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। हमारे पास क्या कहता है कि किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि किसी नंबर का 25% कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब 25% का फ्रैक्शन लिखते हैं। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, ठीक है, ये होगा। अब क्या कहता है, कम करने पर वह संख्या 96 हो जाती है, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 हो जाती है। तो हमको क्या दे रखा है, 3 का मान दे रखा है 96 और हमको चाहिए 4 का मान। तो 96 जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो 3 की है और हमको चाहिए 4 का मान, ठीक है। अब 3 से इसको काटेंगे, कितने बार, 3 बार और 2 बार। अब 32 का गुणा 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन होता है। अगला, इसी संख्या के 40% को चालीस परसेंट को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी, ठीक है, संख्या स्वयं का 40% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 40% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या कह रहा है कि संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने पर, तो कोई संख्या है हमारे पास, ठीक है, उसका हमको वर्ग करते हैं, ठीक है। और संख्या के 40% को, तो n का 40% जोड़ने की बात कर रहा है, इसको हमने जोड़ दिया,
ठीक है। आगे क्या करें, जोड़ने पर बनी संख्या उसका इतने परसेंट हो जाती है, तो n इंटू 40/100, ठीक है, इतने परसेंट हो जाती है, हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, n स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर को भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या रहा है, n कॉमन आ जाएगा, 40 एज इट इज हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हम आगे क्या करते हैं, इसमें से इसको इसमें से घटाते हैं, इसकी 0 से तो ये 0 गई, इसकी भी 0 से 0 गई। अब 404 में से 4 को घटाते हैं तो कितने आ जाएंगे, n, 404 में से 4 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 400/10, ये 0 से भी ये 0 गई, तो कितना हो जाएंगे, 40n, n का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएंगे, 40n, n से n गया तो कितना हो जाएगा, n का मान ज्ञात कर लेता, n बराबर 40। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 40% हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, उसके वर्ग में जोड़ने पर तो वर्ग कर दिया संख्या का, उसके वर्ग में 40% को जोड़ने पर संख्या इतनी हो जाती है। क्वेश्चन में दिया गया लैंग्वेज के अनुसार हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया, उसके बाद में आगे कैलकुलेशन से हमने इसको सोल्व कर दिया, तो n बराबर 40 का मान आ गया, ठीक है, यह क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन कहता है कि 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कोई संख्या 320 के 10% में, मतलब 320 के 10% में, ये हो गया 320 का 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो मान ली हमने जोड़ दी 10, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जैसे जैसे चलते जा रहे हैं का योग 230 के 30% के बराबर हो जाए, का 30% के बराबर हो जाए। हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको एज इट इज यूं का यूं लिख दिया कि 320 के 10%, 320 का 10% लिख दिया, में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हमने x लिख दिया, का योग 230 के 30% के बराबर हो जाए, हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है यहाँ पर। ये 2 0 से तो ये गया, इसी प्रकार ये 2 0 से ये गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 32 + x बराबर ये कितना हो जाएगा, 69, ठीक है। अब ये 32 इधर हो जाएगा तो x में से घट जाएगा, तो कितने जाएगी, 9 में से 2 गए तो 7, और 6 में से 3 गए तो 3, x बराबर हमारे पास 37 आंसर आ गया, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें कौन सी संख्या जोड़ने के लिए पूछ रहा था, तो हम कौन सी संख्या जोड़ सकते हैं, 37, ठीक है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के बारे में, ठीक है। जब हम बात करते हैं प्राइस, कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो यदि प्राइस 20% बढ़े, ठीक है, और खर्च क्या होता है 25% घटे, प्राइस 20% बढ़े और खर्च 25% घटे, ठीक है। तो हमसे एक्सपेंडिचर बात करें कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ता है कितना घटता है, तो इस प्रकार क्या कर इनको करने के इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि प्राइस बढ़े और एक्सपेंडिचर घटे, तो प्राइस अगर 20% बढ़ता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5, तो कितना होगा, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 5 से कितना बढ़ गया, 1, तो 6 बढ़ गया, ठीक है। उसी प्रकार एक्सपेंडिचर कितना ट्रांजेक्शन कितना घट रहा है, 25%, तो 25% का फ्रैक्स कितना होता है, 1/4, ठीक है, 1/4 होता है, 4 से कितना बढ़ गया, 5, ठीक है, तो 4 से ये बढ़ गया 5, ठीक है। हमसे वो पूछ रहा है कि व्यय कितना घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, तो कितना घटेगा बढ़ेगा, देखो 5 से तो ये 5 कट जाता है, ऐसे संख्या कट रही हो तो उसको हम काट लेते हैं, और नहीं कटती हो तो उनको दोनों को गुणा करके लिख लेते हैं। 5 से 5 कट गया, अब ये कट रही है 2 से, और ये कट रही है 2 से 3 बार, ठीक है, तो कितना आ गया, 2/3, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 2 से, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 50%। तो उसका जो व्यय होता है ना, कितना % बढ़ जाता है, 50% व्यय बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। बात करते हैं जब प्राइस तो बढ़े, ठीक है, और सी घटे तथा
जो एक्सपेंडिचर हो वो नो चेंज हो। ठीक है, मतलब की बात क्या करें, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जैसे जब प्राइस तो बढ़ेगी हमारे पास और एक्सपेंडिचर जो कंजक्शन होगा वो घटेगा। ठीक है, मतलब प्राइस मतलब मूल्य तो बढ़ जाएगा, खपत होगी जो घट जाएगी। तो अपन को बताओ कि वह कितना घटा है बढ़ा। ठीक है, वो कह रहे हैं नो चेंज हो, तो वह नो चेंज हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए कैसे करते हैं, जैसे 20% हमारे पास प्राइस बढ़ गई, ठीक है, और जो खर्च वो था खपत थी जो X% घट गई। ठीक है, और एक्सपेंडिचर तो नो चेंज है ही। ठीक है, नो चेंज। तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, 20% बढ़ता है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो कितना बढ़ता है 1। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, 5 से 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद में कंजक्शन की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, घट रहा है, हमको पता नहीं है कितना घट रहा है, क्यों, एक्सपेंडिचर नो चेंज हो। तो ये लिख लिया हमने एक्सपेंडिचर। अब नो चेंज हो तो इसको हम ए मान लेते हैं और इसको भी हम ए मान लेते हैं। अब हमको यहाँ पर एक ऐसी संख्या लानी होगी जिससे कि यहाँ पर ए आ जाए। तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a/5। क्या लिखेंगे, a/5 और इसको गुणा करेंगे 5 इंटू a/5 करेंगे, 5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वो वैल्यू आती है, जो इन दोनों को गुणा करने पर जो वैल्यू आती है ना, वो यहाँ पे आती है। इसी प्रकार इसको लिखेंगे a/6। ठीक है, इन दोनों गुणा करेंगे ये आ जाएगा। तो अब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/5। तो कितना घट गया, 1 घट गया, किससे घट गया, 6 से, इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, 16/2/3%। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन कि सी घटे, सी कितना घट रहा है, 16/2/3% घट रहा है। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहता है कि पेट्रोल के भाव में 14/2/7% की वृद्धि हो जाने के कारण, मतलब प्राइस बढ़ गया हो जाने के कारण विद्यार्थियों को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका वह अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो 14/2/7 वृद्धि कर रहा है वो, इसका फ्रैक्शन हम पढ़े थे 1/7 होता है। ठीक है, तो वृद्धि होगी, कितनी हो गई, ये तो हमारा प्राइस हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक है, तो वृद्धि कितनी की हो गई, 1 की हो गई, 7 से कितना हो गया, 8। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि कितनी कमी कर देनी चाहिए, वृद्धि होगी 7 से 8 रुपए। ठीक है, और उसने कह रहा है कितनी कमी कर देनी, कितने % कमी कर देनी चाहिए उसका वह अपरिवर्तित रहे। अगर वह अपरिवर्तित रहेगा तो इस यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, क्योंकि बराबर आना चाहिए वह। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ भी हम 8 ले लेते हैं और ये 7 लेते हैं, क्योंकि ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, इससे कम हो गया 8 से, और गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, इसका भाग देंगे इसमें तो ये कितना जाएगा, 7 समथिंग ये आ जाएगा 12.5%। और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि पेट्रोल के भाव में 14/2/7 की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि जिससे कि उसका वह अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमने लिख लिया कि कितने % की वृद्धि हो गई 14/2/7 की, तो उसका फ्रैक्शन होता है 1/7। कितना बढ़ गया, 7 से 8 बढ़ गया। तो वो व्यय को अपरिवर्तित होता रहा है तो खर्चे में कितनी कमी करेगा, 1 लाने के लिए इस प्रकार लिख देंगे। और ये हो गया, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, किससे कमी हुई, 8 से, इंटू 100 से गुणा कर दिया, 12.5% आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दी जाए तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन क्या करते हैं, 20% का फ्रैक्शन हम जानते ही हैं कितना होता है, 1/5। प्राइस बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी, 5 से 6। ठीक है, अब खर्च की बात कर रहे हैं, कितना कम करना है, 6 से 5 कर देंगे खर्च हम, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर वो हमारा जो कह रहा है व्यय जो अपरिवर्तित रहे, तो 1/1 आ जाएगा। अब कितना कम हुआ, 1, किससे कम हुआ, 6 से, इंटू 100 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16/2/3%। लीटर की बात करते हैं, लीटर में निकालना है तो पहला क्या कहता है कि यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो तो 36 पहले कितना खर्च करता था, 36। तो जो 36 है वो हमारे पास कितने का मान है, 6 का। अब कितना कम हो गया, 1 लीटर, 1 से गुणा कर देंगे तो कितना लीटर कम करेगा, 6 लीटर कम उपयोग करेगा। अगर लीटर में निकला है तो इतना कम करेगा, 6 लीटर कम करेगा, और परसेंटेज में ये आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि चीनी की खपत 40% बढ़ जाए, चीनी की खपत कितनी बढ़ जाए, 40% बढ़ जाए तो एक परिवार 20 किलो कम चीनी का उपयोग करता है, तो जिससे खर्च 10% कम हो जाता है। तो वर्तमान खपत ज्ञात कीजिए। तो देखो 40% का फ्रैक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं, कितना होता है पहले तो
2/5, ठीक है। और 10% की बात हो रही है तो 1/10, ये हमको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अब कितना बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 से 7, ठीक है। आगे बात करते हैं जो अपन ये क्या कह रहा है, इससे खर्च कितने बढ़ रहा है, 1 ही बढ़ रहा है, 10 से 11% बढ़ रहा है। क्या कह रहा है, कम हो जाता है, कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, 10 से 1 कम होगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ऐसी संख्या लिखनी है जिससे कि ये 10 आ जाए, तो गुणा करने में इन दोनों को 10 आ रहा है, 5 दूनी 10, अब यहाँ पर 9 आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 9/7, ठीक है, सही लिखा। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 14:9, ठीक है। अब ये कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा था कि परिवार 20 किलो कम चीनी का उपयोग करता है, कितना कम हो गया 5, तो जो 20 है कितने का मान है 5 का, ठीक है। ये 20 किलोग्राम चीनी का उपयोग कम करता है, कम कितना हो गया 5, तो क्या कह रहा है कि तो वर्तमान खपत याद कीजिए, तो वर्तमान में कितने हो गए 9, तो इसको यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे, तो 5 में 4, 20 में 5 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, 9 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो वर्तमान खपत 20 किलो चीनी कम करने के बाद में कितनी हो गई 36 किलो। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया, यानी चाय की कीमत को 30% घटा दिया गया, लेकिन एक परिवार अब 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है तो उसका मासिक कर 16% कम होता है, तो वर्तमान चाय का उपयोग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 30% का फ्रैक्शन हम पढ़े थे, कितना होता है 3/10, 16% का फ्रैक्शन कितना होता है 4/25, ठीक है। अब क्या कहता है 30% घटा दिया गया, तो कितना घटाया दिया 3 घटा दिया, किस में से घटाया 10 में से, तो 10:7 हो गया, प्राइस घट गया। उसके बाद में क्या कहता है, लेकिन अब परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदा है तो मासिक खर्च 16% कम होता है, कितना का 16% कम होता है, ठीक है। कितना कम होता है 16% कम होता है, तो कितना हो जाएगा, अब 25 में 4 गया तो 21, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को कितना लाना है 25, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.5, 2.5 को 10 से गुणा करेंगे 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे 21 लाने के लिए 3 से गुणा कर दें, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगी, अगर दशमलव उठाएंगे तो 25, तो ये कितना हो जाएगा 5:6, ठीक है। अब ये कहता है कि 5:6, तो कितना अधिक खरीदता है, अब 32 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो कितनी अधिक खरीदता है 1, जब 1 का मान अपन को दे रहा है क्या उसने 32, तो वर्तमान खपत का उपयोग याद कीजिए, 1 का मान 32 दे रखा है तो 6 का मान निकालना है अपन को अब, ठीक है। तो 6 का मान निकालने के लिए 32 को 6 से गुणा कर देंगे हम, क्योंकि कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है इसमें से, ठीक है। तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद करता है, तो जब 1 का मान 32 है तब हमको 6 का मान निकालना है, तो 6 को 32 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 को 2 हंस लिखिए 1, 6 18 और 1 19, 192 किलो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो गई, कोई व्यक्ति खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो, तो 15% की बात करते हैं। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, ठीक है। हम पढ़ के आ चुके हैं कि 15% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, ठीक है। अब कमी हो गई 20 से कमी हो गई, कितने कमी हो गई 3 कमी हो गई तो 17, ठीक है। आगे क्या है, कोई व्यक्ति खपत में कितने % की वृद्धि करे, ठीक है, ताकि उसका व्यय में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। अब 1 डालने के लिए यहाँ से इसको कर दो और ये हो गया, इससे ये गया, इससे गया 1 आ जाएगा, ठीक है। कितने % की वृद्धि क्या हो रहा है, कितने % की वृद्धि हो, कितने की वृद्धि हो रही है 3 की, किसकी हो रही है 17 की, इंटू 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 300/17%, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल है कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी हो रही है, 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, मैंने 15% की कमी कर दी। कोई व्यक्ति खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो, परिवर्तन करने के लिए इस प्रकार लिख देंगे, इससे अगर जाएगा 1:1 आ जाएगा। 3 कितनी वृद्धि हो रही है 3 की, किससे 17 से, इंटू 100 से गुणा कर दिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। कि चीनी की खपत 57 सहित 1/7% बढ़ जाती है, चीनी की खपत को कितना % कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में बदलाव न हो, ठीक है। तो हम पढ़ के आ चुके हैं 57 सहित 1/7% का फ्रैक्शन क्या होता है 4/7, बढ़ जाती है 4 बढ़ जाती है 7 से कितनी हो गई 11, ठीक है। उसके बाद में तो खपत में कोई परिवर्तन, व्यय में कोई बदलाव ना हो, तो वही कितना कम हो गया 4 कम हो गया, किससे 11, इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 400/11%। इसको लिखते हैं
तो कितना हो जाएगा 36.36%, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं किया हमने, चीनी की खपत 57 सहित 1/7% बढ़ जाती है। किसी चीनी की खपत में कितने % कम किया जाए ताकि व्यय में कोई बदलाव ना हो। 57 सहित 1/7 का फ्रैक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं पहली क्लास में, 4/7 होता है। फिर इसमें प्राइस बढ़ गई तो फिर कोई बदलाव ना हो तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, 1:1। तो इस प्रकार से गुणा करके कितना घट गया, 4 घट गया, किससे घट गया 11 से, इंटू 100 से परसेंटेज में गुणा करने के लिए बदल दिया, इस प्रकार 36.36% आ गया। ये क्वेश्चन था हमारा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु उसकी खपत कितने % कम हो जाती है, इस पर व्यय में कितने % वृद्धि अथवा कमी हुई। ठीक है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। ठीक है, उसके बाद में 18 सहित 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, इसको क्या लिख देंगे 55/300। अगर डायरेक्ट याद नहीं हो तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। फिर क्या लिखते हैं 11/60, क्योंकि ये 5 से कटेंगे, 11 × 5 = 55, 4 × 30 ये हो जाएगा। ठीक है, याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार व्यय में कितने % की वृद्धि होती कमी हुई, तो पहले व्यय बढ़ाते हैं, इसका प्राइस बढ़ाते हैं 5 से 6। ठीक है, इसके बाद में क्या बढ़ा रहा है, इसकी खपत कम कर रहा है, 11 कम कर रहा है 60 से, तो कितनी हो जाएगी 49। 11 कम करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो जाएंगे, कट रहा है पहले तो कितना हो जाएगा 50, इससे गुणा करेंगे 49, क्योंकि एक आएगा 49 गुणा करेंगे 1 कितना कम हुआ 1, इससे 50 से गुणा 100 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 2%, और यही आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 18 सहित 1/3% कम हो जाती है, इस पर व्यय में कितने % की वृद्धि अथवा कमी हुई। ठीक है, तो कितनी इसमें लिख देंगे कि भाई 2% की वृद्धि होती है, क्योंकि वो 2% की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है ना, 2% की कमी हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण अमित 240 रुपये में 2 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य क्या होगा। तो देखो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। ठीक है, 25% की कमी के कारण तो कितना होगी कमी, 4 से 3 हो गया। ठीक है, 240 रुपये में 2 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो देखो 240 रुपये में, ठीक है, कमी के कारण 3x, हमें पता नहीं है x का मान क्या है, प्राइस x का मान तो निकालना है हमें। ठीक है, मूल्य क्या है। ठीक है, तो 3x कमी हो गई, उसके बाद में ये कितना हो जाएगा 240/4x बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हमने क्वेश्चन में दिया गया जैसे लिख दिया कि गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण अमित 240 रुपये में 2 किलो गेहूं अधिक खरीदता है। ठीक है, कमी के कारण खरीदता है तो कमी के कारण हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे और x का मान निकालते हैं। तो 30 में गया 8 से 24 कितने हो जाएगा, ये 80/x हो जाएगा, माइनस 4 के बाद देंगे कितना हो जाएगा 60/x बराबर 2। एलसीएम सेम है इसलिए कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 20/x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो गेहूं तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य क्या है 10 कम कर देंगे, तो 3x का मान चाहिए ना अपन को 10, क्योंकि 1 कम हुआ है तो 10 कम कर देंगे, तो 3x का मान चाहिए अपन को कितना हो जाएगा 30, ये आंसर होता है 30। क्या कहता है क्वेश्चन कि चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है जिससे परिवार 20 किलो चीनी कम उपयोग करता है तथा कुल खर्च 5% बढ़ता है, तो वास्तविक खपत बताइए। ठीक है, तो हमें खपत का मान निकालना है। तो क्या करते हैं 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। प्राइस कितनी बढ़ गई 20%, 5 से कितना हो जाएगा 6। उसके बाद में खपत तो अपन को निकालनी ही है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्च कुल खर्च 5% बढ़ जाता है तो 20 से 21 हो गया। ठीक है, 20 से 21 हो गया। अब ये निकालना है तो यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ 21 निकालने के लिए 7/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8/7। ठीक है, तो कितना कम हो गया, वास्तविक क्या बताता कितना कम हो गया 1। ठीक है, तो 20 किलो चीनी का उपयोग कम उपयोग 20 किलो चीनी कम उपयोग करता है, तो 1, तो 20 किसका मान है 1 का। तो क्या कह रहा है आगे वास्तविक खपत बताओ, तो 8 का मान निकलवा रहा है, कितना हो जाएंगे 8 × 16 160 किलोग्राम,
ये आंसर हो गया। तो ये थी आज की हमारी परसेंटेज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। जैसा कि हम हमारी पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं परसेंटेज के बारे में, तो आज हम परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं परसेंटेज में, जैसे कि क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में कि किसी लंबाई इतनी परसेंट, आयत जैसे आयत है कि आयत की लंबाई इतनी परसेंट बढ़ जाती है, चौड़ाई इतनी परसेंट बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। बेलन की त्रिज्या इतनी परसेंट बढ़ जाती है तो ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ेगी, क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ही है हमारा आज, जिसे बोलते हैं हम टाइप 5 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक आयत की, तो पहले वाली क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ के हमारी पहले वाली क्लासों को देख सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे से। तो क्वेश्चन क्या कहता है आगे, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। मतलब कि क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, यानी कि आयत की जो लंबाई होती है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमारे पास आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि यदि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब पूर्ववत रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 60% की वृद्धि की गई, 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 7/100 कितना हो जाएगा, 0 से 0 गई, 2 से गया 3/5, तो 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की, तो 5 से 3 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, 8। आगे क्या कह रहा है कि चौड़ाई को कितने % कम किया जाए, क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, तो कितने की कम करेंगे, इसमें 3 ही कम करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, क्योंकि 5 से 5 गया, 8 से 8 गया, तो कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। किससे कम हुआ, 8 से कम हुआ, इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5% ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/5। ठीक है, तो ये लंबाई हो गई कितनी % बढ़ी, 3 बढ़ी, किससे बढ़ी, 5 से, तो 5 से 8 हो गई। अब कितना कम करना है कि क्षेत्रफल बराबर आए, पूर्व पहले के जैसे रहे तो रहेगा, इसलिए 8 यहाँ लिख दिया। अब कितना कम हो गया, 3 कम हो गई चौड़ाई, तो किससे कम हुई, 8 से, इंटू 100 से गुणा कर दिया तो 37.5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, जैसे हमने मान लिया L। ठीक है, आयत की लंबाई को मान लिया हमने 100% थी हमारे पास, वो 60% बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई, 60%, 160 हो गई, 60% बढ़ेगी, 160% हो गई। अब क्या होता है, कितने % कम की जाए, पूर्ववत करने के लिए, 100 करने के लिए हम वही 60 कम करेंगे। ठीक है, चौड़ाई को। ठीक है, अब कितने कम हो गई, 60 कम हो गई। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई कितनी कम हो गई, 60 ही कम हुई। अब किससे कम हुई, 60, 160 से, तो वही इसको हम 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। इससे भी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 37.5% आएगा आंसर। ठीक है, पहले तो ये हमारे पास 100 क्षेत्रफल था और लंबाई थी 100। अब लंबाई कितने % वृद्धि हो गई, 60 की, तो हमने 160 हो गई, लंबाई में 60 की वृद्धि कर दी। ठीक है, अब कितने % कमी की जाएगी, क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, तो हमने 60 की वापस कमी कर दी, तो कितने कमी हुई, 60 की, किससे, 160 से, इंटू 100 से गुणा कर दिया और 37.5% इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने इसके 2 मेथड पढ़ लिए इस क्वेश्चन के। ठीक है, आप किसी से कर सकते हो, तो ये हमारा आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी गई, मतलब एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी, किसकी चौड़ाई कितनी % बढ़ाई जाए कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, जैसे 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5, ये 40% का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो उसकी लंबाई में 40% की कमी कर दी, तो किसकी कितनी कमी कर दी, 2 की, 5 से। ठीक है, 2 की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। आगे क्या कह रहा है कि चौड़ाई कितने % बढ़ाया जाएगी क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, तो कितने % बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब कितना बढ़ाया हमने इसको, कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 2 लिख दिया। किससे बढ़ाया, 3 से बढ़ाया, 3 लिख दिया, इंटू 100 से गुणा कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 66 सहित 2/3%। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई। यानी कि क्वेश्चन ये कहता है कि एक जो त्रिभुज है उसकी जो ऊंचाई है उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आधार में कितने % की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही 10% बढ़े। ठीक है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, तो हमको 20% की वृद्धि की गई, हमने पढ़ा था 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो ऊंचाई में कितनी % की वृद्धि कर दी गई उसने, 20% की, तो 5 से कितने हो गए, 6। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना, आगे क्या कह रहा है कि कितनी % की कमी की जाएगी, क्षेत्रफल 10% बढ़े। क्षेत्रफल क्या होता है, 10% की, क्षेत्रफल 10% बढ़े तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो कितना बढ़े, 10 से 11। अब यहाँ पर 10 लाने के लिए हम इसे 2 से गुणा करते हैं और यहाँ पे 11 लाने के लिए ये करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 12/11। अब क्या कह रहा है, कितने % की आधार में कितने % की कमी की जाए, तो कमी कितने की हो रही है, 1 की कमी हो रही है। किससे हो रही है, 12 से, इंटू 100 से गुणा कर देंगे हम। ठीक है, अब 12 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 8.33%। ठीक है, ये हो गया 8.33%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि की कर दी गई, तो ऊंचाई में हमने 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 1 की वृद्धि कर दी, किससे कर दी, 5 से, तो ऊंचाई में वृद्धि कर दी कि क्षेत्रफल में इसके आधार में कितने % की कमी की जाए, तो आधार में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल 10% बढ़े। क्षेत्रफल को हमने 10% बढ़ा दिया। ठीक है, क्षेत्रफल को हमने 10% बढ़ा दिया, तो 10 लाने के लिए 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो इन दोनों गुणा करेंगे, 10 आना चाहिए। तो इस प्रकार हमने कर दिया, कितना बढ़ा, जो था कितने % की कमी हुई, 1 की कमी हुई, किससे हुई, 12 से। ठीक है, इंटू 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज बदलने के लिए हो गया। इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे हमारे पास पहले ऊंचाई कितनी थी, 100। ठीक है, अब ऊंचाई में कितनी % की वृद्धि होगी, 20 की, तो कितना हो जाएगी, 120 की। अब कितनी की जाए कि क्षेत्रफल 10% बढ़े। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 110। अब कितने की कमी हो गई, 10 की, किससे कम हुई, 120 से, इंटू हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, 0 से दिए 0 गई, 12 का इसमें भाग देंगे, तो वही 8.33% इसका आंसर आ जाएगा। तो वही इसके 2 मेथड हो गए, एक तो ये हो गया और सेकंड ये हो गया। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं, लंबाई 20% बढ़ाते हैं। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, तो हमने लंबाई बढ़ा दी, कितनी, 1 बढ़ा दी 5 से। उसके बाद में चौड़ाई, चौड़ा सहित 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, तो हमने चौड़ाई को इतना कम कर दिया, 1 कम कर दिया, किससे कम करेंगे, 6 से, 1 कम करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, ये गया, ये इससे गया, तो 9 चेंज हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, मतलब कोई त्रिभुज था उसकी प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी की जाएगी। जैसे कि हमारे पास 2 त्रिभुज है ये। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक भुजा को, इसकी भुजा हमने 1 ले ली, तो इसकी भुजा को हमने आधी कर ली, तो ये आधी हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधी कर दी जाए, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब इसकी साइड, ठीक है, साइड का अनुपात हो गया 2:1। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4:1। अब कितने % की कमी हो गई, 3 की।
किससे कमी हुई, 4 से, इंटू 100 से गुणा करेंगे, कितना वर्ग गया, 25 वर्ग, और 25 75, तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होती है, तो कितने 75% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जब विकर्ण दिया गया हो तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, d बराबर √2a। ठीक है, ये वृत्त के विकर्ण का सूत्र होता है। ठीक है, वृत्त के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, d बराबर √2a। ठीक है, तो 45% का फ्रैक्शन क्या होता है, 45% का फ्रैक्शन होगा 9/20। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, √2a। अब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर होगा। अब 20 से कितने की वृद्धि हो रही है, 9 की, तो कितना क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी होगी, तो कमी की बात कर रहा है ये, है ना। विकर्ण 45% कम हो जाता है, तो 20 में से 9 की कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। उसी प्रकार भुजा स्क्वायर करने के लिए 20 में से कितने कम हो गया, 11। 20 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। ये कितना हो जाता है, 121। अब ये कितना कम हो गया क्षेत्रफल में, ये हो जाएगा 279, किससे कम हुआ, 400 से, इंटू करेंगे 100 से, 2 जीरो की 2 जीरो गई, 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 69.75%। ठीक है, यह आंसर आ जाएगा 69.75%। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाए, आयत की प्रत्येक भुजा, तो आयत में 2 ही भुजा होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। ठीक है, तो 22% का फ्रैक्शन क्या होगा, कितना होगा, 11/50, क्योंकि 22/100 करेंगे, 2 से 11 11 और 2 से काटेंगे 50। ठीक है, तो वृद्धि होती है प्रत्येक भुजा में 50 से 11 की वृद्धि होगी, तो कितनी हो जाएगा, 61। वापिस 50 से 61, इनको दोनों को गुणा करेंगे तो 2500, इसको गुणा करेंगे तो 37 21। ठीक है, 37 21 आ जाएगा। अब ये कितना बड़ा होगा इससे, 221, 1221। ठीक है, 1221 से ज़्यादा हो गया, किससे ज़्यादा है, 2500 से, इंटू 100 कर देंगे, 00 से 00 गई। अब 1221 में 25 का भाग देंगे, आ जाएगा 48.84%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 22% का फ्रैक्शन क्या होता है, 11/50, तो लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दी हमने 11 की, 50 से 61, 50 से 61 गुणा कर दिया, कितना ज़्यादा है, 1221, वहाँ किससे ज़्यादा है, 2500 से, तो इस प्रकार परसेंटेज बदलने के 100 से गुणा कर दिया और इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार यदि हम 2 बार हमने पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आए थे हम। ठीक है, ये पढ़ के आए थे, ये क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा, जैसे 22 + 22 + 22 × 22, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484/100। 22 से 22 44 और 100 का ये पॉइंट, 44 और 4 88, 44 और 4 48.84%। ठीक है, इससे भी यही आंसर आया और उससे भी आया है, तो इसके भी 2 मेथड हो गए इस क्वेश्चन के। ठीक है, आप देख सकते हो, एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है, उसका आयतन कितने % अधिक हो जाएगा, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। ये गोले का आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, तो व्यास दे रखा है उसने हमको 2r बराबर 140%, इसका फ्रैक्शन करते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 7/5। ठीक है, तो यह कह रहा है इसका आयतन कितने % हो जाएगा, तो r, ये त्रिज्या आ गई हमारे पास, तो कितनी बढ़ रही है, 5 से 7 बढ़ रही है, तो कितना बढ़ जाएगा, 5 से 7 बढ़ेगी तो 12। ठीक है, क्यूब हो रहा है तो 3 बार बढ़ेगी। ठीक है, 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 12 का क्यूब क्या होता है, 17 28। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, ये समथिंग 1603 ज़्यादा है। ठीक है, किससे ज़्यादा, 125 से, इंटू 100 करेंगे हम 100 से परसेंटेज बदलने के लिए, 25 से कितने करें, 5 बार, ये कितने बार गए, 4 बार। ठीक है, अब इसका भाग इसमें हम देते हैं और इससे गुणा करते हैं तो यह आता है 1282.4% आंसर। ठीक है, 1282.4 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं
कि यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो 37.5 का फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, कितना होता है 3/8। ये हम पहली वाली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर हमारी पहली वाली क्लास को देख सकते हो, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि x के मान में इतना बढ़ाया जाता है, तो 3 बढ़ रहा है 8 से 11 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना जाएगा 11:8, ठीक है। तो कितना कम हुआ 3, किससे कम हुआ 11 से, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 27.27% आंसर, ठीक है। से बात करते हैं किसी व्यक्ति की जो खर्चा है 200 रुपये है, ठीक है, और उसकी सेविंग कितनी है 300 रुपये, उसकी इनकम कितनी है 500 रुपये। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है हमसे कि उस व्यक्ति का जो खर्चा है 20% बढ़ जाता है, ठीक है। पहले किसी व्यक्ति की इनकम थी 500 रुपये, उसमें से वो 200 रुपये खर्च कर देता था और 300 रुपये वो बचा लेता था। आगे क्या कहता है फिर कि उसकी जो खर्च है ना 20% बढ़ जाता है, तो 400 का 20% कितना बढ़ गया 40 रुपये और बढ़ गए उसके, ठीक है। 200 का 20% करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। आगे जो उसकी सेविंग है वो 10% बढ़ जाती है, ठीक है। तो 300 का 10% क्या होगा 300 का 10% 30 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या कहता है तो उसकी इनकम, तो इनकम कितने % बढ़ जाएगी, बढ़ जाते हैं बोलो 14% उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो कितने हो गए 70 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई, ठीक है। अब इन टोटल को इस प्रकार भी कर सकते हैं हम इनको एक साथ, वैसे 20 का 200 का 20% प्लस 300 का 10% बराबर 500 का 14%, ठीक है। इस प्रकार तो ये थी आज की हमारी परसेंटेज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। और हमारी पहली वाली क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारी पहली क्लासों को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।